आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा इस समय चारों ओर है और ऐसे लगता है जैसे भविष्य के लिए एआई ही सबसे उपयुक्त टूल बनता जा रहा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में जॉब्स की भी भरमार होने वाली है। अगर आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दिशा में अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो मार्केट में कई ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी मदद से आप एआई सेक्टर में अपनी शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो इन कोर्सेज को शुरू कर सकते हैं। चलिए आपको विस्तार से देते हैं इसकी जानकारी। एआई में कर सकते हैं ये कोर्सेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत बैचलर डिग्री से लेकर मास्टर्स डिग्री तक विभिन्न प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध हैं। इनमें एडवांस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मास्टर और मशीन लर्निंग फॉर बिजनेस प्रोफेशनल्स, गूगल क्लाउड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स ऑनलाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मास्टर प्रोग्राम, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मशीन लर्निंग, बीएससी इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि कोर्सेज शामिल है। कहाँ से कर सकते हैं ये कोर्सेज? एआई से जुड़े कोर्सेज करने के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स मिलते हैं। यदि आप ऑनलाइन यह कोर्स करना चाहते हैं तो आज कई संस्था है जो आपको घर बैठे ये कोर्सेज करवा सकते हैं। जबकि यदि आप ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स पिलानी सेंटर फॉर इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, आईआईटी दिल्ली, मुंबई, रुड़की, कानपुर, मद्रास, गुवाहाटी, खड़गपुर आदि संस्थान से भी इसे पूरा कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, जहाँ कृत्रिम का मतलब है किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ और बुद्धिमत्ता का मतलब है इंटेलिजेंस यानी सोचने की शक्ति। आमतौर पर हम मानव के इंटेलिजेंस को ही समझते हैं, लेकिन जब ये मशीन द्वारा बनाया है तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कहा जाता है। एआई एक ऐसी टेक्निक है, इसके तहत कंप्यूटर, रोबोट या मशीन को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि वह मनुष्य की तरह काम करने लगे। यानी हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि एआई में कंप्यूटर या मशीन द्वारा मानव के दिमाग की नकल कराने की शक्ति होती है, जिसमें सिखाना, वस्तुओं को पहचानना, भाषा को समझना, सजेशंस देना, समस्याओं को हल करना, ऐसी कई कार्य शामिल होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास और इसकी शुरुआत। जब इंसान कंप्यूटर की असली ताकत की खोज कर रहा था, तब कंप्यूटर ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है। इसी सोच से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की बात शुरू हुई। इसके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि ऐसी मशीन बनाई जाए जो इंसानों की तरह सोच सके, इंसानों की तरह सोचने और समझने, याद करने की क्षमता रखे। 1955 में लॉजिक थ्योरिस्ट नेवल और साइमन के डिजाइन को पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम माना जा सकता है। जॉन मैकार्थी ने 1955 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शब्द का इस्तेमाल किया। यह अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। मैकार्थी पहले इंसान थे जिन्होंने 1956 में एक सम्मेलन, द डार्टमाउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसके बारे में बताया और इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत। आज के दौर में एआई की जरूरत पर नजर डालें तो फाइनेंस से लेकर डिफेंस जैसे बड़े सेक्टर्स के अलावा तमाम क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। फाइनेंस सेक्टर में एआई वित्तीय लेन देन में फ्रॉड की जांच और रोकथाम, अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, क्रेडिट स्कोरिंग और जोखिम मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है। एआई से संचालित चैटबॉट कस्टमर सेवा में तेजी से और सटीक जवाब देने के लिए इस्तेमाल होता है। मार्केटिंग और विज्ञापन के क्षेत्र में एआई पर्सनलाइज्ड एड देने के लिए यूजर्स के प्राथमिकताओं और व्यवहार के विश्लेषण करके टारगेटेड विज्ञापन में मदद करता है। न्यूट्रल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स कस्टमर्स की पसंद नापसंद को समझने और ब्रांड इमेज में सुधार करने के लिए सोशल मीडिया डेटा का विश्लेषण करता है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एआई ऑटोमेटिक वाहन के साथ क्रांति ले रहा है।
AI अल्गोरिदम नेविगेशन और यातायात प्रबंधन में मदद करता है। ये वाहन के रखरखाव, डाउन टाइम को कम कराने और सुरक्षा बढ़ाने में भी सक्षम बनाता है। AI साइबर सिक्योरिटी में जरूरत बन चुका है। साइबर सुरक्षा में AI का इस्तेमाल नेटवर्क ट्रैफिक पैटर्न और विसंगतियों के पहचान कराने के लिए ज्यादा किया जा रहा है, ताकि संभावित हमलों से बच सके। ये यूजर्स ऑथेंटिकेशन और धोखाधड़ी का पता लगाने में भी मदद करता है। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो यह प्रासंगिक हो चुका है। इसमें सैन्य अभिनयों के विभिन्न पहलू को बदलने की क्षमता है। सेना के अलग अलग एक्सरसाइज में ऑटोमेटिक गाड़ियां, ड्रोन और रोबोट विकसित कराने के लिए AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। AI दो तरह से काम करता है। फर्स्ट जनरल AI और सेकंड है नैरो AI। जनरल AI वो AI होता है जो मानव की तरह बहुत सारे काम कर सकता है, जबकि नैरो AI की बात करें तो यह एक काम करता है। उदाहरण के लिए टेस्ला की कार को ले लो। यह जिस तरह से अमेरिका में काम करेगी उस तरह से भारत में काम नहीं करेगी। आज लगभग हमारे पास नैरो AI है जिसको हम हर जगह यूज करते हैं। हम जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तब सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वो है बात रोबोट की, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारे दिनचर्या के कामों में यूज हो रहा है। चाहे हम गूगल मैप का यूज करें या गूगल असिस्टेंट के द्वारा हमारे जवाब देने, यानी आज AI हर कहीं आ चुका है। चाहे गाड़ी बिना ड्राइवर के चलने वाली हो या हमारी पसंद के अनुसार शॉपिंग प्लेटफॉर्म हमें एड्स दिखाता है, यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संभव हो पाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियां। क्या यह संभव है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद चिकित्सक, अधिवक्ता, बैंकर, राइटर, फिल्म मेकर और स्कूल कॉलेज शिक्षकों का समूह चैटबॉट के हवाले होकर सस्ता हो जाएगा? अगले कुछ वर्षों में इनकी कीमत मौजूदा कीमत से काफी कम हो जाएगी। क्या इसका अर्थ यह होगा कि भारतीय नागरिकों के लिए ऐसी सेवाएं किफायती हो जाएंगी? यदि ऐसे होता है तो क्या इस बात की भी संभावना है कि इन पेशों की आय और आंकड़ों में कमी आएगी, जैसे कि बुनाई कटाई करने वालों के साथ हुआ? क्या ये पेशे भारतीय मध्य वर्ग की रीढ़ नहीं है और क्या हम उन्हें AI की क्रांति के खतरे का भी शिकार होने दे सकते हैं? सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि क्या इस उथल-पुथल का भी तगड़ा प्रतिरोध होगा और पिछले तकनीकी क्रांतियों की तरह इसे लेकर भी बगावत होगी। हालांकि कई लोगों का यह भी मानना है कि इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इससे एक तरह की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ सकती है। कई देश AI को लेकर उत्साहित है, जैसे यूके इसे लेकर बड़ा निवेश करने की बात कर रहा है। यूके का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। भारत के PM नरेंद्र मोदी का यह भी कहना है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में ग्लोबल हब बने। पर हाँ, ये जिम्मेदारी का काम होगा कि AI के दुरुपयोग से बचे।